एक किसी व्यक्ति ने प्रश्न किया था, अभी वृंदावन में जो पहाड़ी बाबा का उत्सव था, कपिलोपाख्यान पर एक सप्ताह तक चर्चा हुई। वहां मैंने उसका उत्तर नहीं दिया क्योंकि प्रवाह दूसरे प्रकार का था, और आज हम उसका उत्तर दे रहे हैं। प्रश्न यह था कि प्रहलाद जी ने पूरे चरित्र में कहीं भी विपत्ति पड़ने पर, संकट पड़ने पर भगवान को पुकारा नहीं, रक्ष माम, पाहि माम, त्राहि माम। और प्रहलाद जी की रक्षा हो गई। तो द्रौपदी की भक्ति क्या कमजोर थी? यही बात है ना। द्रौपदी को भगवान को क्यों पुकारना पड़ा? तो इसका पहला उत्तर तो यह है कि प्रहलाद जी ने क्यों नहीं पुकारा और द्रौपदी ने क्यों पुकारा, इसका विचार करो पहले। प्रहलाद जी ने क्यों नहीं पुकारा, पहले इसका विचार करो। प्रहलाद जी को जो मारना चाहते हैं, उनमें प्रहलाद जी भगवान का दर्शन कर रहे हैं, तो पुकारने की क्या आवश्यकता है? जहर में भी भगवान को देख रहे हैं, आग में भी भगवान को देख रहे हैं, पानी में भगवान को देख रहे हैं, तो पुकारने की क्या आवश्यकता थी? पर द्रौपदी दुशासन में श्री कृष्ण को नहीं देख रही है, द्रौपदी दुर्योधन में श्री कृष्ण को नहीं देख रही है, वो श्री कृष्ण में श्री कृष्ण को देख रही है। बाकी लोगों में भिन्न दृष्टि है द्रौपदी की। ये थोड़ी प्रहलाद जी से न्यूनता है। दूसरा एक समाधान है, द्रौपदी भगवान रक्षक हैं ये मानती है, तभी भगवान को पुकारा द्रौपदी ने। लेकिन प्रहलाद जी का विश्वास इतना सुदृढ़ है, रक्षित स्थिति विश्वास हो, कि हमें कहने की आवश्यकता नहीं। जब भगवान ने सारा भार ले ही रखा है तो हमको कहने की क्या आवश्यकता? ये जो महाविश्वास है, जैसा प्रहलाद जी में है वैसा प्रहलाद जी में ही है। तीसरा समाधान, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। संकट पड़ने पर पुकारते हैं, भगवान उनकी रक्षा करते हैं। जिज्ञासु भक्त हैं प्रहलाद, उद्धव जी जो भगवान से पूछते हैं। जिज्ञासु भक्त हैं अर्जुन जो भगवान से पूछते हैं, यच्छ्रेयस्यान निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। अर्थार्थी भक्त हैं ध्रुव जी जो भगवान से उत्तम पद चाहते हैं, और ज्ञानी भक्त हैं श्री प्रहलाद जी। ज्ञानी भक्त कुछ नहीं चाहता है। तो इनमें उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम। भगवान कहते चारों उदार हैं, हम चारों को ही श्रेष्ठ मानते हैं, पर इनमें ज्ञानी सिद्ध कोटि के भक्त को, पूर्ण निष्काम कोटि के भक्त को ही ज्ञानी कोटि का भक्त कहा गया, और वो श्री प्रहलाद जी हैं। ज्ञानी कोटि का भक्त सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि से युक्त होता है, सर्वत्र भगवत दृष्टि से युक्त होता है, इसलिए उसको रक्षा की प्रार्थना करने की आवश्यकता ही नहीं है। और इसी विश्वास के आधार पर कि सब कुछ परमात्मा है, उनकी रक्षा हो जाती है। तो श्री नाभाजी महाराज इसी कोटि का भक्त श्री नामदेव जी को स्वीकार कर रहे हैं। नामदेव यद्यपि श्री नरहरिदास प्रहलाद जी वे सतयुग के भक्त हैं,
किंतु फिर भी नाभाजी ने उन्हें ज्यों त्रेता नरहरिदास की ऐसा कहा। तो प्रहलाद जी का आविर्भाव सतयुग की समाप्ति पर है और भगवान, ध्यान दें, भगवान का अवतार युग संधि में होता है। युग संधि माने सतयुग की समाप्ति और त्रेता का आरंभ, तो नृसिंह अवतार हुआ। और त्रेता की समाप्ति और द्वापर का आरंभ तो रामावतार हुआ। त्रेता की समाप्ति द्वापर का आरंभ, सतयुग की समाप्ति त्रेता का आरंभ रामावतार हुआ। नृसिंहावतार हुआ, फिर रामावतार हुआ। इसी तरह से द्वापर की समाप्ति कलयुग का आरंभ कृष्णावतार हुआ। तो श्री प्रहलाद जी का राज्यकाल वो त्रेता है, इसलिए ज्यों त्रेता नरहरिदास की, ऐसा श्री नाभाजी महाराज ने कहा। प्रहलाद जी की प्रतिज्ञा क्या है? प्रहलाद जी की प्रतिज्ञा है कि मैं भगवान को सब में देखूंगा। जले विष्णु, स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वाला माला कुले विष्णु, सर्वम विष्णुमयम जगत। ये सारा जगत ही भगवान का स्वरूप है। नामदेव जी का प्रादुर्भाव दक्षिण हैदराबाद के नरसी ब्राह्मणी गांव में संवत 1327 कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा रविवार को सूर्योदय के समय हुआ था। प्रहलाद जी को जैसे बाल्यकाल में ही भगवत साक्षात्कार हो गया था, ऐसे ही नामदेव जी को भी बाल्यकाल में भगवत साक्षात्कार हो गया। इसलिए प्रियादासी ने लिखा है, सुमिरन सांचो कियो लियो देख ही सब ही में। प्रहलाद जी ने सच्चा स्मरण किया, सब में अपने आराध्य को देख लिया। नामदेव जी ने भूत में भगवान को देखा, कुत्ते में भगवान को देखा, पत्थर में भगवान को देखा, चराचर में सर्वत्र नामदेव जी ने भगवान का दर्शन किया। अग्नि की ज्वालाओं में नामदेव जी ने भगवान का दर्शन किया। प्रहलाद जी ने भी सर्वत्र भगवान का दर्शन किया। हिरण्यकशिपु पूछ रहा था, अरे मंदभाग्य प्रहलाद, तेरा वह रक्षक परमात्मा कहाँ है? क्वासौ कहाँ है? यस्त्वया मंदभाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वरः, मेरे अतिरिक्त जगत का ईश्वर है तो वो कहाँ है? बोले कहाँ नहीं है? का सर्वत्र। बोले हाँ सर्वत्र, सब जगह है। तो कस्मात् स्तंभे न दृश्यते, खंभे में क्यों नहीं दिखाई पड़ता? प्रहलाद जी बोले, हमारी नजर से देखोगे तो खंभे में नहीं, कण कण में दिखाई पड़ेगा, खंभे में भी दिखाई पड़ेगा। और इसी बात को कवितावली में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, प्रेम बदो प्रहलाद ही को। सच्चा प्रेम तो प्रहलाद जी के ही भाग्य में था, जिन्होंने खंभ से नृसिंह को प्रकट कर दिया। प्रहलाद जी के लिए नृसिंह भगवान कब प्रकट हुए? जब दैत्यराज हिरण्यकशिपु ने उनको तलवार दिखाई, अब तेरा सिर काट डालूंगा, बता तेरा रक्षक कहां है? पर प्रहलाद जी ने तो खुद ही छुरी दिखाई। इनको कोई तलवार दिखाने वाला नहीं, अपनी छुरी लेके आए ठाकुर जी से, बोले पियो नहीं तो अपना गला काटता हूं।
ठाकुर जी इनके भोलेपन पर रीझ गए, इनका हाथ पकड़ लिया। नामदेव जी का वैशिष्ट्य ये है कि कराल कलिकाल में उन्होंने भगवत साक्षात्कार, मात्र 5 वर्ष की आयु में नामदेव जी को भगवत साक्षात्कार हो गया। अब प्रहलाद जी को भी साक्षात्कार हुआ 5 वर्ष की आयु में, लेकिन वो तो कम से कम सतयुग में थे ना, वो सतयुग के भक्त हैं। पर ये तो कराल कलिकाल में प्रकट हुए हैं नामदेव जी महाराज। 1327 का मतलब कितना हुआ भाई, लगाओ गणित। इस समय संवत 2082 चल रहा है, तो 1327 से 2082 कितने वर्ष पहले अवतरण हुआ। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। 755 वर्ष 755 वर्ष हो गए हैं नामदेव जी महाराज के अवतरण को। 755 वर्ष हो गए हैं। पांच वर्ष की आयु में नामदेव जी के हाथ से श्री ठाकुर जी ने, पंढरीनाथ भगवान ने दूध पिया। इसीलिए श्री हरिराम व्यास जी की एक साखी, नामा के कर पय पियो, नामा के कर पय पियो, ब्रज की खाई छाक, व्यास कपट हरि ना मिले, नीरस अपरस पाक। आप अपरस में चाहे जितनी बढ़िया रसोई बनाओ, पर भीतर दंभ छल कपट भरा हुआ है, प्रेम नहीं है, तो चाहे जिते कपरस में रसोई बनाओ, ठाकुर जी पाए हुए वाले ना है। वो पदार्थ के लोभी नहीं है। ये पंढरीनाथ जी कौन हैं? इनकी बात बड़े ध्यान से श्रवण करें। पंढरपुर के ठाकुर श्री विठ्ठल भगवान, इन्हीं को पंढरीनाथ कहा गया। पुंडरीक भक्त को दर्शन देने के लिए भगवान आए थे, और पुंडरीक भक्त ने एक ईंट फेंक दी। उस ईंट पर आज भी पंढरीनाथ भगवान ऐसे कमर पर हाथ रख के खड़े हैं। पुंडरीक जी का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। सभी शास्त्रों का उन्हें सम्यक ज्ञान था। साधना में बड़ी रुचि थी। निरंतर जप तप तीर्थाटन आदि में लगे रहते थे। एक बार ये अपने वृद्ध पिता माता को घर पर ही छोड़कर अपनी पत्नी के सहित तीर्थ यात्रा करते हुए काशी पहुंचे, और काशी में एक तीर्थ पुरोहित पंडा के यहां रुके हुए थे। पंडा जी बड़े ही माता पिता के भक्त थे। रात्रि के समय भक्त पुंडलीक ने देखा, मैं तीर्थराज प्रयाग हूं, मैं गंगा हूं, मैं यमुना हूं, मैं सरस्वती हूं। अलग अलग तीर्थों ने अपना अपना नाम बताया, नदियों ने नाम बताया। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि आप सब यहां कैंकरी क्यों करते हैं? तो उन्होंने कहा कि ये जो ब्राह्मण देवता हैं काशी के, ये अपने माता पिता के परम भक्त हैं। मातृ पितृ भक्त
देवी देवताओं के द्वारा भी पूजनीय हो जाते हैं। मातृ पितृ भक्त उनको गंगा यमुना आदि नदियां भी उनकी सेवा करने के लिए आती हैं, जो अपने पिता माता के भक्त होते हैं, पिता माता की सेवा करते हैं, उन्हें दुखी नहीं करते हैं, उनकी प्रत्येक आज्ञा का श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं। तो इन पितृ मातृ भक्त पंडा जी की सेवा करके हम अपने को कृतार्थ मानते हैं। बस वहीं से तीर्थ यात्रा करके वहीं से आगे और कहीं कहीं जाना था, कहीं नहीं गए, लौट के आ गए और अपने पिता माता की सेवा करने लगे। इस प्रकार से निष्काम भाव से पुंडरीक भक्त ने सेवा की कि स्वयं भगवान चल करके पुंडरीक भक्त का दर्शन करने चले आए। आज भी भगवान खड़े हैं। महाराष्ट्र में एक ऐसी कथा भी प्रचलित है कि वो पत्नी को तो कंधे पर बिठा के चल रहे थे और अपने वृद्ध पिता माता के गले में रस्सी बांध के चल रहे थे, कहीं ये भटक ना जाए, गिर ना जाए। ऐसी भी एक फोटो भी वहां बनी हुई है पंढरपुर में। पत्नी कहती थी मैं बड़ी कोमल हूं, मैं चलूंगी तो मैं थक जाऊंगी, तो पत्नी को तो कंधे पे बिठा लिया और वृद्ध पिता माता उनके गले में फंदा डाल दिया, रस्सी बांध के खींचते हुए चल रहे थे। ऐसे अभी एक कथा प्रचलित है, पर उस प्रचलित कथा को हम नमस्कार करते हैं, क्योंकि पुंडरीक शास्त्रों के बड़े मर्मज्ञ विद्वान थे। पवित्र ब्राह्मण शास्त्रों का मर्मज्ञ ब्राह्मण कम से कम इतना तो नहीं कर सकता कि पत्नी को कंधे पे लेके चले और पिता माता के गले में रस्सी डाल के खींचे। कई बातें ऐसी होती हैं कि बहुत बढ़ा चढ़ा के कह दी जाती हैं, तो हमारे मन को स्वीकार्य नहीं है, इसलिए हम इस प्रकार की बात नहीं मानते। हम यही मानते हैं कि काशी के उस पितृमातृ भक्त तीर्थ पुरोहित से प्रेरणा लेकर के श्री नामदेव जी महाराज लौट करके घर आ गए और पिता माता की सेवा की। इस प्रकार से पिता माता की सेवा की कि भगवान स्वयं चलकर भक्त पुंडरी को दर्शन देने के लिए आए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे कि अपने को लोग राम भक्त कृष्ण भक्त तो मानते हैं, वो कहते भी हैं हम रामदास हैं, हम कृष्णदास हैं, हम माधव दास हैं, हम गोविंद दास हैं, और पिता माता को फूटी आंख नहीं देखते, वृद्ध पिता माता की सेवा नहीं करना चाहते हैं। तो महाराज जी कहते थे भगवान ने तो अपने पिता के सत्य की धर्म की रक्षा के लिए अयोध्या का सिंहासन छोड़ दिया, 14 वर्ष तक जंगल में भटके। आप पिताजी की कोई बात नहीं मानते, कैसे राम जी के भक्त हो? भगवान श्री कृष्ण कंस वध के पश्चात वसुदेव देवकी को कारागार से मुक्त करके रोते हुए भगवान कहते हैं कि इतने दिनों तक हम आपकी सेवा से वंचित रहे तो मानो हमारा जीवन व्यर्थ चला गया। अब आप हमें अपनी सेवा का सौभाग्य प्रदान करें, आज हमारा जन्म सफल हुआ है। तो भगवान यहां तक कह देते हैं श्री कृष्ण बलराम कि सर्वार्थ संभवो देहो जनिता पोषितो यतः पुरुषार्थ चतुष्टय धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारों पुरुषार्थों की सिद्धि कराने वाला शरीर माता पिता की कृपा से मिलता है। जिससे भगवत सेवा भगवत भक्ति की जाती है वह शरीर माता पिता की कृपा से मिलता है। जनिता, उन्होंने शरीर को उत्पन्न किया है, और केवल उत्पन्न नहीं किया, पोषिता, पालन पोषण भी किया है। तो पित्रोह मर्त्य शता, कहते हैं ऐसे पिता माता की सेवा पुत्र सैकड़ों वर्षों तक करे तो भी वो अपने पिता माता के उपकार के ऋण से उपकार से उर्ण नहीं हो सकता है। आप लोगों में से काशी कौन कौन गया?
काशी में मणिकर्णिका घाट किसने देखा? देखा मणिकर्णिका घाट? मणिकर्णिका घाट पे एक मंदिर है, ध्यान में दिया होगा, जिसका केवल शिखर शिखर ऊपर दिखाई पड़ता, बाकी पूरा मंदिर जमीन में धंसा हुआ है। उस मंदिर के बारे में जानते हैं आप? जिस राजा ने वह मंदिर बनाया था, बड़ा भक्त था वह राजा, बड़ा धर्मात्मा था, तो माता पिता के ऋण से मुक्त होने के लिए उसने मंदिर प्रतिष्ठा का संकल्प किया कि मातृ पितृ ऋण मुक्ति अर्थम एतन मंदिरस्य प्रतिष्ठा अहं करिष्ये। जैसे जल छोड़ा, अभी मंदिर प्रतिष्ठा नहीं हुई थी, मंदिर ही धरती फोड़कर भीतर धस गया, केवल शिखर शिखर बचा। दुनिया का कोई भी शुभ कर्म माता पिता के ऋण से उर्ण नहीं कर सकता है। इसलिए संतान का सर्वोपरि धर्म है अपने पिता माता की श्रद्धा पूर्वक सेवा करना। अब आप लोग एक प्रश्न कर सकते हैं कि तुम तो बाबा जी हो, हमको बता रहे हो अपने मैया बाप की सेवा करनी चाहिए, और तुम बचपन में भी घर द्वार छोड़ के बाबा जी है गए, तुमने मैया बाप की सेवा नहीं करी। कोई सोच सकता है कि नहीं? कह सकता है, कहने पे किसी पर प्रतिबंध नहीं है। पुत्र किसको कहते हैं? बहुत ध्यान से ये बात समझनी चाहिए। पुत्र शब्द का अर्थ है नरक। पुत माने नरक और त्रा माने त्राण। जो अपने पिता माता को नरक में गिरने से बचा ले उसको पुत्र कहते हैं। इसलिए जो भाग्यशाली संस्कारी जीव ग्रह त्याग करके साधु बन जाते हैं, सन्यासी हो जाते हैं और ईमानदारी से भगवत सेवा में भजन में लग जाते हैं, उनके भजन से केवल जन्मदाता पिता माता का नहीं, न जाने कितनी पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। इसलिए वह भी माता पिता की सेवा ही है। लेकिन एक बात हम और अपनी ओर से बोल रहे हैं, किसी विरक्त साधु के जीवन में भी ऐसी परिस्थिति आ जाए कि उनके पिता माता की घोर उपेक्षा हो जाए और उनकी वृद्धावस्था में कोई सेवा करने वाला नहीं है, तो पुत्र चाहे जितना बड़ा विरक्त साधु महात्मा क्यों न हो, अपने पिता की अंतिम श्वास तक अत्यंत भावपूर्वक सेवा करनी चाहिए। पिता माता की सेवा से कभी विमुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि पिता माता से जिस शरीर से हम भगवत सेवा कर रहे हैं, दो चार भूले भटके माला फेर रहे हैं, वो शरीर पिता माता की कृपा से मिला है। मातृ पितृ भक्ति की बड़ी महिमा है, उसका कभी त्याग नहीं करना चाहिए। श्री नाभाजी महाराज ने नामदेव जी के संबंध में कहा कि 5 वर्ष की आयु में भगवान ने उनके हाथ से दूध पिया, बादशाह के समक्ष दिल्ली में मरी हुई गाय को जीवा करके म्लेच्छों को नतमस्तक किया, बादशाह को नतमस्तक किया, यमुना जी से अनेक सेजों को प्रकट करके उसके मान का मर्दन किया। भगवान ने उनके लिए मंदिर का द्वार उलट दिया। भगवान ने अपने हाथ से नामदेव जी की छप्पर छाई। ऐसे नामदेव जी के चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं। ये संक्षिप्त बात हुई। श्री नाभा प्रियादास जी टीका में वर्णन कर रहे हैं, छिपा बाम देव हरि देव जू को भक्त बड़ो, ताकि एक बेटी पतिहीन भई जाने, 12 बरस माझ भयो तब कही पिता, सेवा सावधान मननी के करी आनी, तेरे जे मनोरथ है पूरन करने,
जो पे दत्त चित्त है के मेरी बात मानिए, करत टहल प्रभु बेगे ही प्रसन्न भय, किन्हीं काम वासना सुपेखी उन मानिए। श्री वामदेव जी छिपा जाति के थे, दर्जी जाति के थे, बड़े भारी भक्त थे। उनकी एक कन्या थी। कन्या छोटी आयु में ही विधवा हो गई। उन जमानों में बहुत छोटी अवस्था में विवाह हो जाया करते थे। अब 700 कितने 750 है, 755 वर्ष तो नामदेव जी को हो गए जन्म लिए हुए। तो उनकी माता की बात है, ये और पुरानी बात है। माता विधवा हो गई और विधवा वामदेव जी की कन्या अपने पिता के ही निकट भक्तिपूर्ण वातावरण में ठाकुर सेवा संत सेवा करते हुए निवास करती थी, किंतु अपने पति के वियोग में यह विधवा अत्यंत कष्ट का अनुभव करती थी। एक दिन की बात है, वामदेव जी की बेटी जब 12 वर्ष की हो गई तो उसने कहा कि तुम दुखी मत रहा करो, घर में ही विराजमान ठाकुर जी की सेवा सावधान होकर मन लगाकर किया करो। तुम्हारे मन के जितने मनोरथ हैं उनको श्री ठाकुर जी पूर्ण करेंगे, क्योंकि ठाकुर जी का नाम भक्त वांछा कल्पतरु है। इस प्रकार पिताजी की आज्ञा पाकर वह प्रेम से भगवान की सेवा करने लगी। भगवान प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर वामदेव जी की पुत्री को भगवान ने अपना प्रत्यक्ष दर्शन दिया। और जब प्रत्यक्ष दर्शन दिया तो भगवान की मुखद छवि पर वह न्यौछावर हो गई, रीझ गई। कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन करने वाला भगवान का स्वरूप देखकर अत्यंत प्रेम विभोर हो गई और उसने इच्छा की कि भगवान के द्वारा ही मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। भगवान तो भक्त वांछा कल्पतरु हैं, सबके मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं और भगवान के अंश से ही उसके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। भक्तमाल में इसी प्रकार की कथा है। यद्यपि महाराष्ट्र में अलग अलग प्रकार की कथाएं प्रचलित हैं, 3-4 तरह की कथाएं महाराष्ट्र में नामदेव जी के आविर्भाव के लिए प्रचलित हैं और उन कथाओं का स्पष्टीकरण गीता प्रेस से प्रकाशित जो भक्तमाल अंक है, भक्तमाल ग्रंथ है, उसमें हम दे चुके हैं, उसमें आप देख लेना। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। वामदेव कन्या गौणाई, तासु सहेली सखी सुहाई, गोद लिए निज सुत आई, वामदेव कन्या उठधाई, गोद राख चूमत दुलराई, हर्षित भई परम सुख पाई, हे हरि होत जो पुत्र हमारे, तब खिलाई लहियो लहत्यों सुख भारे, तासु मनोरथ पूरन हेतु, भयो गर्भ मह कृपा निकेतु। पूज्य सदगुरुदेव भक्तमाली जी ने भक्त वल्लभा टिप्पणी में लिखा है कि वामदेव जी की कन्या गौणाई, उसकी सखी सहेली अपने पुत्र को गोद में लेकर के आई और उस पुत्र को वामदेव जी की कन्या ने गौणाई ने अपनी गोद में लेकर के खूब प्यार किया, दुलराया और वह व्याकुल हो गई कि हे हरि, मेरे भी पुत्र होता तो मैं इसी प्रकार से लाड़ प्यार दुलार करती। तो भगवान ने उसके मनोरथ को पूर्ण किया और भगवान ही एक अंश से नामदेव के रूप में प्रकट हुए। बोलो नामदेव जी महाराज की। भगवान में भक्त किसी भी प्रकार का संबंध स्थापित करे उसका परम कल्याण हो जाता है। भागवत में लिखा है, कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सौहृदमेव च
नित्यम हरौ विदिधतो यान्ति तन्मयताम हिते। काम क्रोध भय स्नेह एकता सौहार्द किसी प्रकार का संबंध हो, बस भगवान के साथ मन का एकाकार हो जाए, तन्मयता प्राप्त हो जाए, उसी में जीव का कल्याण हो जाता है। भगवान भागवत के 7वें स्कंध में तो लिखा है, कामात् द्वेषात् भयात् स्नेहात् यथा भक्तेश्वरे मनः आवेश्य तदगम हित्वा बहवस्तद्गतिं गताः। गोप्यः कामात् भयात् कंसो द्वेषात् चैद्यादयो नृपाः संबंधात् वृष्णयः स्नेहात् यूयं भक्त्या वयं विभो। श्री नारद जी कह रहे हैं, एक नहीं अनेकों मनुष्यों ने, जीवों ने काम से, द्वेष से, भय से, स्नेह से अपने मन को भगवान में लगाकर अपने संपूर्ण पापों को सर्वथा समाप्त करके भगवान को प्राप्त किया है। जैसे कि भगवान का भक्त भगवान को प्राप्त करता है। गोपियों ने भगवान से मिलने के लिए तीव्र काम अर्थात श्री कृष्ण मिलन की अत्यंत उत्कंठ व्याकुलता से, कामना से, कंस ने भय से, शिशुपाल दंतवक्त्र आदि राजाओं ने द्वेष से, यदुवंशियों ने परिवार के संबंध से, और यूयम भक्त्या पांडवों से कह रहे हैं कि तुम सबने भक्ति अर्थात स्नेह के कारण, और स्नेहाद यूयम, हे पांडवों तुम सबने स्नेह से प्रेम प्राप्त किया, भक्त्या वयम विभो, और हम सब संतों ने, ऋषियों ने भक्ति से श्री कृष्ण को प्रसन्न किया। अब वामदेव जी की बेटी तो बाल्यकाल में ही विधवा हो चुकी है, और इसके गर्भिणी का लक्षण कैसे दिखाई पड़ रहा है, यह चर्चा का विषय हो गया। कुछ लोग चुगलखोर होते हैं, पर दोष दर्शन करने वाले, निंदा करने वाले, उनको तो मानो मसाला मिल गया, कहने सुनने का कुछ विषय मिल गया, वे सब मनमानी बातें कहने लग गए। वामदेव जी निरंतर भगवान की इष्टयाम सेवा में रहते थे, शरीर संसार से सर्वथा असंग रहते थे। उनके कान में जब बात पड़ी तब उन्होंने अपनी पुत्री को बुलाकर पूछा, बोले हाँ, साक्षात भगवान का अंश ही मेरे गर्भ में प्रतिष्ठित है, ये किसी मनुष्य का नहीं है, ये भगवान का ही दिया हुआ है। यह सुनकर के वामदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, और श्री नाभा जी ने, प्रियादासी ने इसलिए नामदेव जी का जन्म नहीं कहा, क्या कहा, भयजू प्रगट भयजी प्रगट, नामदेव जी का प्राकट्य हुआ। और श्री नाना जी ने, उनके नामदेव जी के नाना जी ने, वामदेव जी ने अपने दौहित्र का नाम नामदेव रखा। नामदेव माने नाम को ही, भगवान नाम को ही जो अपना इष्ट देव स्वीकार करे, और उनके जन्म पर खूब बधाई बांटी, खूब संपत्ति लुटाई। श्री नामदेव जी को बाल्यकाल से ही भक्ति का रंग चढ़ गया, वह निरंतर भगवत भाव में ही डूबे रहते थे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।